चलिए आज लाखों साल पीछे चलते हैं और उस कहानी को समझते हैं कि आखिर कैसे हम इंसानों को अपनी आवाज मिली। तो चलिए एक सफर पे चलते हैं। आज से करीब 40 लाख साल पहले के पूर्वी अफ्रीका में एक ऐसी दुनिया जहां भावनाएं तो थीं, प्यार, डर, गुस्सा, सब कुछ था, लेकिन वो दुनिया लगभग पूरी तरह से खामोश थी। हमारे जो शुरुआती पूर्वज थे ऑस्ट्रेलोपैथिकस, वो एक कॉम्प्लेक्स सोशल लाइफ जीते थे। उनके दिलों में प्यार था, आंखों में डर था, परिवार के लिए एक जुड़ाव था। लेकिन ये सब कुछ अंदर ही कैद था। जानते हैं क्यों? क्योंकि इन्हें बयां करने के लिए उनके पास शब्द ही नहीं थे। तो उनकी जिंदगी ना एक तरह से मूक फिल्म जैसी थी। सब कुछ दिख रहा था पर कोई आवाज नहीं थी। वो बस एक दूसरे की आंखों में झांकते, छूकर या इशारों से अपनी बात समझाते थे। अब सवाल यह है कि दिक्कत क्या थी? असल में प्रॉब्लम उनके दिमाग में नहीं बल्कि उनके गले की बनावट में थी। उनका जो कंठ था यानी वॉइस बॉक्स, वो गले में काफी ऊपर था, ठीक जैसे आज चिंपैंजी का होता है। अब इससे एक फायदा था, वो पानी पीते समय भी सांस ले सकते थे, दम नहीं घुटता था। पर यही जो वरदान था ना, यही उनकी आवाज के लिए एक श्राप बन गया। और देखिए, लाखों सालों तक सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। लेकिन फिर धरती के इतिहास में एक ऐसा मोड़ आया जिसने खेल के नियम हमेशा हमेशा के लिए बदल दिए। अफ्रीका का मौसम वो बदलने लगा। जो घने जंगल थे वो सूखने लगे और उनकी जगह ले ली मीलों तक फैले सवाना ने, मतलब 8-8 फीट ऊंची घास के मैदान। अब सोचिए इस नई दुनिया को। पेड़ों पर चढ़कर किए जाने वाले इशारे अब किसी काम के नहीं थे। अगर कोई शेर उस ऊंची घास में छिपा है तो एक मामूली सी चीख, क्या वो किसी को बचा सकती थी? नहीं, हवा में ही खो जाती थी। और बस उसी दिन हमारे पूर्वजों को एक कड़वा सच समझ में आ गया। इस खुली और खतरनाक दुनिया में अगर जिंदा रहना है तो एक नए हथियार की जरूरत पड़ेगी। एक ऐसा हथियार जो दिखाई न देने पर भी काम करे। और वो थी एक साफ, एक स्पष्ट आवाज। लेकिन गले का हार्डवेयर बदले उससे पहले दिमाग के सॉफ्टवेयर को एक जबरदस्त अपग्रेड की जरूरत थी। और इस अपग्रेड का रास्ता पता है कहां से निकला? आग से। करीब 18 लाख साल पहले होमो इरेक्टस ने आग को काबू करना सीख लिया और ये एक गेम चेंजर था। आग हमारी पहली शेफ बनी। देखिए, पका हुआ खाना पचाना शरीर के लिए बहुत आसान होता है। इससे करीब 40 से 50% ज्यादा एनर्जी मिलने लगी। और कुदरत ने इस बची हुई एक्स्ट्रा एनर्जी का इन्वेस्टमेंट पेट में नहीं किया बल्कि दिमाग में किया। और यही वो वक्त था जब इंसान के दिमाग का साइज तेजी से बढ़ने लगा। लगभग 400 सीसी से सीधा 1000 सीसी तक पहुंच गया। आग ने हमें सिर्फ एनर्जी नहीं दी बल्कि रात का तोहफा भी दिया। अब शिकारी जानवरों का डर नहीं था। लोग आग के चारों तरफ आराम से बैठ सकते थे। और यहीं से शुरू हुआ सोशल बॉन्डिंग का सिलसिला। शायद गुनगुनाने से, एक दूसरे की लय में लय मिलाने से। यही हमारी पहली इमोशनल लैंग्वेज थी। तो अब एक पावरफुल दिमाग बोलने के लिए तैयार था और अब वक्त था उस आखिरी और सबसे खतरनाक शारीरिक बदलाव का। एक शिकारी की कहानी सोचिए। शिकार के बाद वो जल्दी जल्दी अपना खाना खा रहा है और अचानक वो अपना गला पकड़ लेता है। उसकी आंखें डर से फटी रह जाती हैं, पर कोई आवाज नहीं निकलती। उसका दम घुट जाता है और वो मर जाता है। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये हमारे सबसे बड़े तोहफे का राज है। उसकी मौत इसलिए हुई क्योंकि उसके गले की बनावट बदल रही थी। हुआ ये कि लाखों सालों की प्रोसेस में इंसान का वॉइस बॉक्स गले में नीचे की तरफ खिसकने लगा और इसी वजह से हवा और खाना दोनों के लिए एक ही रास्ता बन गया। और यहीं से हमारे दम घुटने का खतरा पैदा हो गया। एक ऐसा खतरा जो ज्यादातर जानवरों को होता ही नहीं है। तो मतलब प्रकृति ने हमारी तरफ से एक बहुत ही घातक सौदा किया था। उसने हमें बोलने की शक्ति दी और बदले में हमारी सुरक्षा छीन ली। लेकिन इस खतरनाक सौदे से हमें एक सुपर पावर मिली। जब वॉइस बॉक्स नीचे खिसका तो उसने हमारी जबान को आजाद कर दिया। अब हमारी जबान मुंह के अंदर ऐसे घूम सकती थी, ऐसे करतब दिखा सकती थी कि क, प, ट जैसे साफ व्यंजन बोलना मुमकिन हो गया। और यही तो भाषा की नींव है। तो एक नई आवाज थी, एक ताकतवर दिमाग था। हमारे पूर्वज एक बिल्कुल नए दौर की दहलीज पर खड़े थे। आखिरकार वो बोल सकते थे। मतलब हार्डवेयर तैयार था, पर जो मेंटल सॉफ्टवेयर था वो अभी भी बेसिक था। वो बोल तो सकते थे, लेकिन सिर्फ उन चीजों के बारे में जो ठीक उनके सामने थी। उनके पास चीजों के लिए शब्द थे, पत्थर, पेड़, खतरा, लेकिन विचारों के लिए नहीं।
उम्मीद, आने वाला कल, भरोसा, ये सब शब्द अभी पैदा ही नहीं हुए थे। वो गुजरे हुए कल पर बात नहीं कर सकते थे, आने वाले कल की प्लानिंग नहीं कर सकते थे। यही अगली सबसे बड़ी रुकावट थी। हार्डवेयर तैयार था, सॉफ्टवेयर भी लगभग तैयार था। तो अब सवाल ये था कि इंसानियत क्या कहने वाली थी। इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति के लिए स्टेज सज चुका था। एक ऐसी क्रांति जो आग या पत्थर से नहीं, बल्कि ग्रामर और शेयर्ड आइडियाज की एक बिल्कुल नई और अविश्वसनीय ताकत से चलने वाली थी।